देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 3.86 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इन नए मामलों के साथ देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 1.87 करोड़ को भी पार कर गया है। कोरोना जांच और टीकाकरण प्रक्रिया तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इन सब के बीच किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर हमने अपनी एडिटर कविता बुंदेलखंडी से कोविड जांच प्रक्रिया के दौरान उनका अनुभव जाना। तो आइए सुनते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोविड टेस्ट की प्रक्रिया है वो क्या है, और क्योंकि आपने कराया है तो उसकी क्या प्रक्रिया रही है, क्या क्या करना पड़ा है आपको? तो मुझे काफ़ी तकलीफ थी। मतलब अप्रैल का जो शुरुआती हफ्ता था उसमें से मुझे काफ़ी दिक्कत थी। मुझे फीवर आया 2-3 दिन तक लगातार। मुझे खांसी काफ़ी तेज़ थी और जकड़न थी पूरे शरीर में। सिर में दर्द बहुत तेज़ था, तो मैं 2-3 दिन तक वेट करती रही और मैं दवा ली नॉर्मली, जैसे पहले दवा लेते थे डॉक्टर को दिखा करके। तो मैंने 1 हफ्ते तक दवा खाई, लेकिन मुझे सेम प्रॉब्लम थी, ठीक नहीं हुआ वो। तो कई सारे जो मेरे दोस्त हैं, घर में भी सब लोग बोल रहे थे कि कोविड जैसे के लक्षण हैं, टेस्ट करवा लेना चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो फिर मैं टेस्ट करवाने के लिए गई। तो हमारे पास में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आज़ाद नगर में, वहाँ पर मैं गई। तो वहाँ पर उन्होंने मेरा टेस्ट किया, तो दोनों तरह के टेस्ट हुए थे। मेरा एक जो सैंपल लिया जाता है नाक से और एक जो गले से लिया जाता है, तो दोनों तरह के RT-PCR भी हुआ था और एंटीजन हुआ था। और उन्होंने मेरा नाम और फ़ोन नंबर रजिस्टर में लिख लिया था और उन्होंने बोला था कि 24 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जो तुरंत वाली रिपोर्ट थी वो 15 मिनट में उन्होंने बता दिया था कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव है, और जो RT-PCR रिपोर्ट थी उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बाद आएगी या तो दूसरे दिन आ जाएगी। उन्होंने एक लिंक दिया था, सरकारी लिंक था वेबसाइट का। उन्होंने कहा था कि आप इसमें अपना यही नंबर डाल के और OTP आ गया, आप उससे चेक कर लेना। तो मतलब हम 24 घंटा हो गए और हमने देखना अपनी रिपोर्ट के लिए शुरू कर दिए, लेकिन वेटिंग बता रहा था, वेटिंग। मेरी जो रिपोर्ट आई 5 दिन के बाद, वहाँ पर भी मुझे बोला गया था कि 24 घंटे में आ जाएगी, लेकिन 5 दिन मुझे वेट करना पड़ा। और जब रिपोर्ट आई तो 2 नाम थे, मतलब कविता देवी के नाम से 2 नाम थे, और एक जगह जो था रिपोर्ट तो निगेटिव थी, लेकिन उसमें मेरा पता गलत था, तारीख गलत थी। दूसरा वाला जो रिपोर्ट थी वहाँ पर मेरा नाम तो सही था, लेकिन तारीख गलत थी, पति का नाम गलत था और पता सही था। तो इतनी ज़्यादा जो इस तरह की जो गड़बड़ी हो रही थी उसमें से मैं समझ ना पा रही थी, लेकिन वो खुल रहा था मेरे OTP नंबर से ही। लेकिन फिर मुझे मानना ही पड़ा कि हो सकता है जब दोनों रिपोर्ट निगेटिव हो तो निगेटिव होंगी। हाँ। तो मतलब ये प्रक्रिया जो चल रही ना वो सही नहीं है। जांच करवाना है, सरकार बोल रही कि करवाना है, वो ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया सही नहीं है। मैं मार्च में बीमार पड़ी थी, तो भी मैंने कोविड का टेस्ट कराया था, और वो मैं जिला अस्पताल से, ट्रामा सेंटर से कराई थी। और जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी तो वो जब उनको वो रिपोर्ट दिखाई, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप कोविड का टेस्ट कराओ, और मुझे सेम प्रॉब्लम थी, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, बदन में दर्द, सिर में दर्द। तो जब मैं वहाँ पर गई और वो नाक से जो मेरी जांच हुई थी कोविड की, और बाद में वो रिपोर्ट लेकर के गई, तो डॉक्टर ने बोला कि ये मान्य नहीं होता है, ज़्यादातर ये सही रिपोर्ट नहीं होती है। और वो जो मेरा फैमिली डॉक्टर है वो ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं, लेकिन घर में ही वो अपनी क्लिनिक चलाते हैं और हम जा कर के दिखाते हैं।
तब मुझे ये लगा कि अगर सरकारी डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं तो, और ज़्यादातर यही जांच अवेलेबल है, RT-PCR जांच बहुत कम होती है, तो मतलब उसमें से फिर मैं दोबारा से गई तो फिर से मैंने अपनी दोनों जांच कराई। तो फिर लेकिन उसमें भी मेरा निगेटिव ही आया था। मान लीजिए किसी और व्यक्ति को जांच करानी पड़ी, जांच की आवश्यकता हो, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या क्या करना चाहिए उनको? मैं तो यही कहूँगी कि अगर उनके लक्षण हैं, खांसी जुकाम बुखार सर्दी गले में दर्द है, जकड़न है शरीर में, तो उनको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, जांच जरूर से कराना चाहिए, क्योंकि यही सारे लक्षण बताए गए हैं। अपने इलाके के डॉक्टर से संपर्क करें, जो आशा बहू हैं उनसे संपर्क करें, उनको अपनी समस्या को बताएं कि उनको जांच कराना है। ठीक है, तो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को खुद में पहल भी करना पड़ेगा। कितना सरल, सहज और कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मेरे लिए जांच करवाना इतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। मेरा दिक्कत हुई है जब ऑनलाइन रिपोर्ट आई है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो रिपोर्ट है वो हम यहाँ पर नहीं बताते हैं, लैब वाले सीधे सरकार की वेबसाइट में डाल देते हैं और वही आपको देखना पड़ेगा। तो वो मुझे काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ा। उन्होंने कहा था 24 घंटा, लेकिन रिपोर्ट आई है 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, और एक रिपोर्ट आई है 5 दिन के बाद में। तो वहाँ पर चुनौतीपूर्ण लगा। दूसरा ये था कि जो वहाँ पे डाटा लेते हैं, जैसे उनको नाम लिखना है या पता लिखना है, तो उसकी जो स्पेलिंग में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती, जिससे विश्वास नहीं होता कि हमारी रिपोर्ट है या किसी और की है। तो वो दिक्कत मुझे झेलना पड़ा, वो चुनौतीपूर्ण लगा। और दूसरी बात है, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो एक तरह से जानकार हूँ या जानती हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे लिए सरल था। लेकिन जब मैं बाकी और लोगों से बात करती हूँ, आम जनता से बात करती हूँ, उनके लिए ये जांच सरल नहीं है। उनको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। या तो लोग उनको भगा दे रहे हैं सरकारी अस्पताल से, या तो जांच कर ही नहीं रहे हैं। इस तरह की चुनौतियां हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।